श्री कृष्ण ने बताया गाय के इस अंग को हाथ लगाने से हो जाती है दूर गरीबी। आइए जानते हैं इस वीडियो में गाय का वह कौन सा अंग है जिसे हाथ लगाने से हमारी गरीबी दूर हो सकती है। ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे हैं। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि वह कौन सा अंग है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपनी गरीबी को दूर भगाएं। गौ माता की सेवा मात्र से ही दूर हो जाते हैं सभी कष्ट। इन उपायों को करने से दूर होंगी सभी परेशानियां। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि बड़े से बड़ा कष्ट भी सिर्फ गौ माता की सेवा करने से दूर हो जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय स्थान प्राप्त है। ऐसी मान्यता है कि बड़े से बड़ा कष्ट भी सिर्फ गौ माता की सेवा करने से दूर हो जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। मान्यता है कि गाय की सेवा करने से जहां सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, वहीं घर में सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। इतना ही नहीं, गाय की सेवा से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कई परेशानियां हैं, जो गाय संबंधी इन उपायों को करने से आपके कष्ट जल्द दूर हो जाएंगे। सुख समृद्धि के लिए धार्मिक मान्यता है कि गाय को खिलाई गई कोई भी चीज सीधे देवी देवताओं तक पहुंचती है, इसलिए पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है। गाय के लिए पहली रोटी निकालने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। बुध ग्रह के दुष्प्रभावों के नाश के लिए कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होने पर या किसी और कारण से उसके दुष्प्रभाव झेलने पर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने की सलाह दी जाती है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। शनि संबंधी समस्याओं के लिए शनि से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए काले रंग की गाय की सेवा करने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर संभव हो तो किसी ब्राह्मण को काले रंग की गाय दान करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मंगल से जुड़ी समस्याओं के लिए कुंडली में मंगल दोष होने पर व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ चना खिलाएं। गुरु से जुड़ी परेशानी के लिए बृहस्पति ग्रह आपके पक्ष में न हो तो विवाह में देरी होती है, शिक्षा व्यवधान आता है, साथ ही कई परेशानियां घेर लेती हैं। ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन गाय को हल्दी से तिलक करें और आटे की लोई में गुड़ चने की दाल और चुटकी भर हल्दी डालकर खिलाएं। पितृदोष से मुक्ति के लिए अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष है तो अमावस्या के दिन गाय को रोटी, गुड़, हरा चारा खिलाएं। वहीं अगर रोजाना गाय की सेवा कर सकते हैं तो बेहतर है। इससे पितृदोष शांत होने के साथ अन्य ग्रह भी शांत होते हैं। जीवन की समस्त परेशानियों से छुटकारा पाना है तो आजमाएं गौमाता के ये 10 उपाय। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गाय गौ हमारी माता है और उसकी महिमा बड़ी निराली है। गौमाता महिमामयी और सभी प्रकार से पूज्य है। गौमाता की रक्षा करना हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। गौमाता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पाठकों के लिए प्रस्तुत हैं गौमाता के बारे में 10 शुभ और पवित्र बातें, जिन्हें जीवन में अपनाकर आप अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानें। गौमाता गाय की पूजा करने से कुंडली के दोष समाप्त होंगे। प्रतिदिन गौमाता के नेत्र के दर्शन करें, जीवन में लाभ ही लाभ होगा। तारांकन यदि रास्ते में जाते समय गौमाता आती हुई दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिने से जाने दे तो निश्चित ही आपकी यात्रा सफल होगी। तारांकन यदि यात्रा की शुरुआत करते समय गौमाता सामने से आती हुई दिखाई दे या बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यात्रा सफल एवं संपन्न होती है। तारांकन यदि आपको भी हमेशा बुरे स्वप्न दिखाई देते हैं तो गौमाता का नाम ले, कुछ ही दिनों में बुरे स्वप्न दिखने बंद हो जाएंगे। तारांकन गौमाता के दूध से बने घी का एक अन्य नाम आयु भी है, इसीलिए उसे आयुर्वेघृतम कहा जाता है। अतः गौमाता के दूध एवं घी का उपयोग करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। तारांकन हस्त रेखा में आयु उम्र की रेखा टूटी हुई हो तो गौमाता का पूजन करें तथा गाय का घी सेवन करने के साथ साथ अन्य कामों में भी लें। तारांकन जिस घर में गौपालन किया जाता है वहां का वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तारांकन यदि पितृदोष के कारण आपका संघर्षमयी जीवन हो तो गौ माता को प्रतिदिन रोटी, गुड़, हरा चारा आदि खिलाएं। अगर प्रतिदिन ना खिला सके तो सिर्फ हर अमावस्या के दिन खिलाने से भी पितृदोष समाप्त होता है। तारांकन ज्योतिष में गोधूली का समय शुभ विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है।
अतः विवाह के समय इस बात का ध्यान रखकर ही शुभ मांगलिक कार्य किए जाए तो जीवन में कभी भी दुखों से सामना नहीं होगा। तारांकन गौसेवा से वास्तु दोष के साथ शमन होता है ग्रह दोष। शास्त्रों में गंगा, गीता, गौ, गायत्री को सर्वोपरि माना गया है। अगर व्यक्ति ग्रह दोष शमन के उपाय न कर पा रहा हो तो कम से कम नित्य प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर गाय को रोटी, गुड़, चना ही खिलाए तो ग्रह बाधा स्वतः दूर होने लगती है। गाय की सेवा करने से भवन भूमि के वास्तु पर भी प्रभाव पड़ता है। गाय को पहली रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं को लगता है भोग। ज्योतिषशास्त्र में ग्रह दोष शमन के लिए अनेक प्रकार के उपचार बताए गए हैं। इन उपचारों में गृह मंत्र जप, अनुष्ठान, रत्न धारण, औषधि स्नान, दान आदि कर पीड़ा कम करने का विधान है। जब किसी की जन्म कुंडली में ग्रह दोष होता है तो उसके लिए दैविज्ञ उपचार के रूप में देवोपासना तथा विशेष अनुष्ठान, व्रत, जप आदि की विधि निरूपित की जाती है। शास्त्रों में गंगा, गीता, गौ, गायत्री को सर्वोपरि माना है। अगर व्यक्ति ग्रह दोष शमन के उपाय न कर पा रहा हो तो कम से कम नित्य प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर गाय को रोटी, गुड़, चना ही खिलाए तो ग्रह बाधा दूर होने लगती है। अगर शनि, राहु खराब है तो काली गाय की सेवा करनी चाहिए और गुड़, रोटी, काले तिल के लड्डू खिलाने चाहिए। इसी प्रकार मंगली कन्याओं को लाल वर्ण की गाय को मंगलवार से प्रारंभ कर सेब, गुड़, पेड़ा रोज खिलाकर आशीर्वाद लेने से दीर्घायु व शीघ्र मिलता है। केतु के लिए चितकबरी गाय को गुड़, रोटी, चना खिलाना चाहिए। अगर बुध ग्रह की पीड़ा हो तो गाय को नित्य हरी सब्जी, पालक, हरा चारा खिलाना चाहिए। चंद्रमा के लिए गाय को नित्य बताशा, गुड़ रोटी के साथ खिलाना चाहिए। सभी देवी देवता गौ गाय में निवास करते हैं, इसलिए गाय की सेवा करने से पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही देवी देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद भी देते हैं। इसलिए जब भी खाना बनता है तो पहली रोटी गाय को खिलाई जाती है। ये पुण्य कार्य भगवान को भोग लगाने जैसा ही है। पौराणिक ग्रंथों में गाय को माता के समकक्ष दर्जा दिया गया है। विद्वानों का मानना है कि घर के प्रांगण में गाय होने एवं उसकी सेवा करने से भवन भूमि के वास्तु पर भी प्रभाव पड़ता है। जिस प्लाट पर भवन या घर का निर्माण करना हो, यदि वहां पर बछड़े वाली गाय को रखा जाए तो वहां संभावित वास्तु दोषों का स्वतः निवारण हो जाता है, कार्य निर्विघ्न पूरा होता है और समापन तक आर्थिक बाधाएं नहीं आती। जिस घर में बछड़े सहित गाय रहती है वहां सर्वार्थ कल्याण होता है तथा उस स्थान के समस्त वास्तुदोष दब जाते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि गाय जहां बैठकर निर्भयतापूर्वक सांस लेती है उस स्थान के समस्त पापों को खींच लेती है। इस प्रकार गाय के साथ साथ उस भूमि पर रहने वाले समस्त जीव पापरहित होकर मृत्यु उपरांत स्वर्गगामी होते हैं। जिस घर में गाय का पालन पोषण होता है वहां पर वास्तुदोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। घर के किसी भी भाग में हमेशा गोबर लेपन करने से लक्ष्मी उस घर में सतत बनी रहती है, इसलिए गांव में आज भी ऐसा किया जाता है। गाय का नित्य स्पर्श करना परम लाभकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस गाय की पूंछ जमीन का स्पर्श करती हो ऐसी गाय को गुड़ और रोटी देने से संबंधित व्यक्ति पापों से मुक्त होता है। गाय की सेवा करने और गाय दान करने से यम का भय नहीं रहता। पद्म पुराण और कूर्म पुराण के अनुसार कभी भी गाय को लांघ कर नहीं जाना चाहिए। गाय के पांव की धूलि से दुर्भाग्य का नाश होता है। गरुड़ पुराण में इसे पाप विनाशक कहा गया है। उपाय: आरोग्य तथा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नित्य गाय के गोबर से निर्मित कंडे को जलाकर उस पर सुबह शाम देसी कपूर, कच्चे चावल, घी की आहुति देने से यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इस प्रयोग से घर में रोग शोक दूर होकर घर के सदस्य स्वास्थ्य सुख तथा लक्ष्मी कृपा प्राप्त करते हैं। घर में गाय के लिए पहली रोटी निकाली कर खिलाने से वहां के निवासी हमेशा सुखी रहते हैं। श्री कृष्ण ने बताया गाय के इस अंग को हाथ लगाने से हो जाती है दूर गरीबी। माना जाता है कि गाय का वास जहां होता है वहां से सभी वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। हमारे देश में पौराणिक काल से गाय को मां को दर्जा दिया गया है। गाय से जुड़ी सभी चीजों को दैवीय माना जाता है। गाय का घी, गाय का दूध, गौमूत्र और यहाँ तक कि गाय के गोबर का प्रयोग भी पूजा पाठ में किया जाता है। जो व्यक्ति गाय की सेवा एवं पूजा करता है उस पर आने वाले सभी प्रकार की विपदा को गौ माता हर लेती है। आज भी कई घर ऐसे हैं जहां पहली रोटी गाय की निकाली जाती है। गाय की पूजा करने से 9 ग्रह शांत रहते हैं। पुराणों के अनुसार गाय के भीतर सभी देवताओं का वास माना जाता है। गाय के सींगों में भगवान शिव जी का वास माना जाता है। गाय के उदर में भगवान शिव जी के बड़े बेटे कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के आगे वाले भाग में भगवान इंद्र, कानों में अश्विनी कुमार, आंखों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती निवास करती है।
जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वो व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रखकर गौ माता को जीभ से चटाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखे गुड़ को चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है। कोई भी शुभ कार्य अटका हुआ हो या प्रयत्न करने पर भी सफल नहीं हो रहा हो तो गौ माता के कान में कहिए रुका हुआ काम बन जाएगा। गाय के पूंछ में पवन पुत्र हनुमान का वास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को बुरी नज़र लग गया है तो गाय की पूंछ से झाड़ा लगाने से उसकी नज़र उतर जाती है। गाय के पैरों में लगी हुई मिट्टी को तिलक बनाकर लगाने से हमें सभी तीर्थ स्थानों का फल मिलता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि गाय की सेवा करना पुण्य का काम होता है। इसके अलावा एक बात और आपको जानकर हैरानी होगी कि गाय के शरीर पर मात्र हाथ फेरने से ही कई परेशानी दूर हो जाती है। यदि आप आर्थिक रूप से परेशान हैं तो आप रोजाना गाय के पीठ पर हाथ फेरे। इसके साथ गाय के गोबर के उपले को घर में लाकर धुनी देने से आर्थिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति गाय की सच्चे मन से सेवा करता है वह सभी सुखों को प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाता है और अच्छे कुल में जन्म लेता है। गाय के किस अंग में है कौन से देवता का वास? कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गौ स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं और वेदों में भी गाय की महत्ता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित हैं। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गौ को दूध देने वाला एक निरा पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। गाय के अंगों में देवी देवताओं का निवास। पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास है। उसके सींगों में भगवान शंकर और विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गाय के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में रुद्र, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जिह्वा में सरस्वती, अपान गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोमकूपों में ऋषिगण, पृष्ठभाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण एवं कुबेर, वाम पार्श्व में महाबली यक्ष, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं स्थित हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण, महाभारत में भी गौ के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। गायों का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहां का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गौ को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त हो जाता है। गौ सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। जो मनुष्य गौ की श्रद्धापूर्वक पूजा सेवा करते हैं देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गौग्रास निकाला जाता है उस परिवार में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है।